हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आज आपको गंडमूल और मूल नक्षत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि मूल नक्षत्र क्या है, गंडमूल किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मूल नक्षत्र को ही के बारे में जानकारी नहीं है कि गंडमूल क्या है। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। साथी, ये देखो 360 डिग्री का एक चक्र है और इसी पूरे अपने अंतरिक्ष में जो मेष राशियां इस तरीके से फैली हुई हैं। आप देखिए, देख रहे हैं यहाँ मेष राशि, अश्विनी, भरणी, कृतिका। इसमें अश्विनी, भरणी और ये कृतिका का भी कुछ भाग है। इस तरीके से वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र चलते हैं? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इसी तरीके से मिथुन राशि में आद्रा, पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र है। और कर्क में ये पुनर्वसु का भी कुछ भाग है, पुष्प और अश्लेषा। इस तरीके से पूरा चक्र चलता 360 डिग्री का होता है। सामान्यतः जो मीन राशि या राशियां जो होती है, इस तरीके से ये अपना रन करती है। आकाश में राशियों नक्षत्रों का स्थान इस तरीके से रहता है। ये इस तरीके से कुछ दिखती है आकाश में। आजकल तो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो बड़े आसानी से लोकेट कर देते हैं कि कौन सी राशि अभी किस समय चल रही है। ये मेष से लेकर मीन तक राशियां दी हुई है और इनके सिंबल भी दी हुई है कि मीन कैसे दिखती है, वृषभ कैसा है, मिथुन कैसा दिखता है, ये कर्क देखिए कैसे दिखती है, सिंह इस तरह के सिंबल है। ये फिश का है, मीन फिश का है, कुंभ घड़ा, मकर भेड़ा, इस तरीके से ये भी भेड़ का साइन है। ये इस तरीके से ये दिखती है पूरी राशि। ये पूरे जो नक्षत्र हैं, फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र जो होता है अभिजीत नक्षत्र, जो काउंटिंग नहीं होता, ज्योतिष के किसी हिसाब में नहीं आता है वो। तो अश्विनी से लेके रेवती तक और ये इसी क्रम से होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी नक्षत्र किसी भी इसमें हो जाए, क्योंकि ज्योतिष पूरा गणित है। अश्विनी के बाद भरणी आएगा, फिर कृतिका आएगा, ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृतिका और ये नक्षत्र का नाम है। और ये मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। शुद्ध टोटल गणित है ये। अश्विनी के 4 चरण होते हैं, भरणी के 4 चरण होते हैं, कृतिका का 1 चरण होता है। और डिग्री देखिए, 13 डिग्री 20 मिनट में एक चरण जो होता है 13 डिग्री 20। अश्विनी नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है रन करता है। इसी तरीके से फिर 13 के बाद 26 हुआ, फिर ये आगे इस तरीके से बढ़ता चलता है। ये देखिए, इसका जो अश्विनी है इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है, नक्षत्र के। और 13 1 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक चलता है और इसका स्वामी केतु होता है, ठीक है। इस तरीके से रेवती नक्षत्र तक पूरा का पूरा बना हुआ है। सब कुछ तो निर्धारित है। मीन है, मीन के 3 नक्षत्र होते निर्धारित है। इसलिए आपको बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई व्यक्ति बोलता है अरे मीन से मतलब वो उसका सिंबल राशि अक्षर दा से आता है। तो कोई भी व्यक्ति कहता है अरे तुम्हारा राशि मीन होगी, तो आप लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ये तो मेरी राशि बता दिया, मुझे जानता नहीं था। अरे वो तो सिंबल का गणित है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कोई व्यक्ति आपका नाम पूछे कि आपका नाम जो है दानवीर है, तो बोलता है तुम्हारी राशि मीन होगी, क्योंकि ये जो नक्षत्र में ये दा अक्षर आता है। आगे किसी वीडियो में वो भी मैं बता दूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बड़ी सरल चीज है। तो ये तो नक्षत्र हुए 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है, जिसका ज्योतिष की गणना में उपयोग नहीं होता। साथियों, आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ गंडमूल नक्षत्र क्या है। गंडांत का नाम संधिकाल है। देखिए, गंडांत का नाम संधिकाल है। इन 6 नक्षत्रों को लोक व्यवहार में गंडांत या मूल नक्षत्र नाम से भी पुकारा जाता है। ओके, तो इस तरीके के 6 नक्षत्रों के नाम अश्लेषा और मघा, ज्येष्ठा और मूल, रेवती और अश्विनी। देखिए, ये जो है ना गंडमूल बोल रहा, ये क्या लिखा है? संधिकाल। तो ये संधिकाल है, मतलब सीक्वेंस में अश्लेषा के बाद मघा होगा, ज्येष्ठा के बाद मूल होगा, रेवती के बाद अश्विनी होगा। अब देखिए, यहां से देखिए, रेवती के बाद अश्विनी है, ठीक है, और इसके बाद मूल, और ज्येष्ठा के बाद मूल है। देखिए, ज्येष्ठा के बाद मूल है, तो इसके बाद यही आएगा। और बीचों के नक्षत्रों के बीच का जो संधिकाल होता है वही जो है गणांत मूल कहते हैं। और इसे 6 नक्षत्र जो होते हैं जो बड़े हानिकारक माने जाते हैं, उसके विषय में हम कुछ बताना चाहता हूँ। खासकर इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। लोक व्यवहार में
इन्हीं नक्षत्रों को मूल नक्षत्र भी कहा जाता है। देखिए, और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक या हानिकारक माना जाता है मूल नक्षत्र, क्योंकि मूल नक्षत्र नैरति होता है इसका देवता, मतलब राक्षस। देखिए, तिथि गंडांत होता है, नक्षत्र गंडांत होता है और राशि गंडांत होता है। तो आज हम नक्षत्र गंडांत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ये 6 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्विनी, जिसे हम नक्षत्र गंडांत कहते हैं, मूल नक्षत्र कहते हैं, गंड मूल कहते हैं। यदि गंड मूल में कोई बच्चा पैदा होता है तो हमको उसके लिए नक्षत्रों की शांति कराने का ऐसे उपाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये एक श्लोक है अभक्त मूलम। नेक्स्ट, अभक्त मूल का समय बताया जा रहा है। मानव के जन्म और मरण के निर्णीत कोई समय अवश्य है जिसे अध्यात्म विद्या से युक्त युज्ञान योगी ही जान सकते हैं। 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों के कुछ समय ऐसे हैं जिनमें जन्म लेने से बालक और उसके माता पिता के भविष्य आदि पर कुछ अनिष्ट फल दुष्परिणाम हो सकता है। मूल नक्षत्र का अधिपति निरति नामक राक्षस है, अतः राक्षस के नक्षत्र में उत्पन्न बालक बालिका पर राक्षसी प्रवृत्तियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तथापि समग्र मूल नक्षत्र का सारा समय सदोष नहीं है। उसका प्रारंभ का कुछ समय तथा उसके पूर्ववर्ती नक्षत्रों का अवसान समय का नाम अभक्त मूल कहा गया। देखिए, खास बात क्या है कि इसका ये मतलब नहीं कि किसी बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ कि सारा समय ही खराब होगा, तो कुछ उसका विशेष पर्टिकुलर समय खराब होता है। तो वही नारद जी की मत से ज्येष्ठ नक्षत्र की अंतिम 4 घटी तो 1 घंटा 36 मिनट और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी और पूर्वा पर ज्येष्ठ मूल नक्षत्र की अंतिम और आदि मिलाकर 8 घटियां 3 घंटा 12 मिनट सदोष अर्थात अभक्त मूल संज्ञक है, मतलब हानिकारक कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मूल में नक्षत्र में पैदा हो गया तो बस वो उसका सर्वस्वी नाश हो जाएगा। कुछ समय खराब होता है और ग्रह शांति होती है, कुछ पूजा पाठ कराने से सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है उसकी डेथ हो ही जाएगी, ऐसा भी तय नहीं है। कुछ हानि होती है, कुछ हानि होती है, कोई जरूरी नहीं कि हानि होगी, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान परफेक्ट आज ज्योतिष का परफेक्ट ज्ञान रखने वालों की संख्या हिंदुस्तान में गिने चुने 1% लोग होंगे, यानी 20,000 लोगों में 2 ज्योतिषी माना जाता है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत ज्योतिषी बनती है। ब्रह्म विद्या थी, इतनी आसानी से नहीं है। छली कपटी लोगों को कैसे प्रोडिक्शन बनेगा, भगवान उनको प्रोडिक्शन करने भी नहीं देगा। जैसे ये नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, उनकी 12 राशियां जो शुरू में आपको बता रहा था, इस तरीके से ये 27 नक्षत्र हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति यदि गंडमूल नक्षत्रों के चरणों में जन्म लेता तो क्या होगा। शुरू में बताया था मैंने, मूल नक्षत्र कुछ नहीं होता, गंडमूल नाम से 6 नक्षत्र हैं, इन्हीं को मूल नक्षत्र कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जैसे देखिए, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, इनके 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यदि कोई व्यक्ति रेवती में जन्म होता है और उसका चौथा पाया में जन्म होता है, पर्टिकुलर वो टाइम पे जन्म होता है, उसको कष्ट होगा थोड़ा सा। लेकिन कोई व्यक्ति रेवती में जन्म लेता है लेकिन प्रथम में लेता तो उसको राज सम्मान मिलेगा, दूसरे पाया में जन्म लेता तो राजयोग मिलेगा, तीसरे में सुख संपत्ति मिलेगी। उसी तरीके से मूल नक्षत्र प्रथम में भी पितृ कष्ट, मातृ कष्ट, धन हानि, फिर शांति से सुख। इस तरीके से इसमें अच्छे बुरे दोनों हैं, इसमें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पूजा पाठ करने की जरूरत है। कई लोग तो पूजा पाठ भी नहीं करते। अब कई अमेरिका में कोई जन्म लेगा तो वहां तो नहीं चलता भाई, पाकिस्तान में तो चलता नहीं है। इसीलिए इस चीजों से ज्यादा भयभीत नहीं होनी चाहिए। यदि मानना है तो वो शालीन तरीके से छोटी सी पूजा करा लीजिए और निश्चित रूप से ईश्वर पे विश्वास रखिए। तो यदि कोई बच्चे इन नक्षत्रों में भी पैदा हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हानि ही होगी। हो सकता है ये कि मूल ज्येष्ठ नक्षत्र में इसके बाद इसमें कुछ कुछ फायदे हैं। तो यहाँ जैसे रेवती नक्षत्र में राजसम्मान राजयोग भी है, अश्विनी नक्षत्र में पिता को भय, दूसरे में सुख ऐश्वर्य है, फिर ये राजयोग भी लिखा है। इस तरीके से अश्लेषा नक्षत्र में प्रथम चरण में राजयोग भी लिखा है। इस तरीके से किसी प्रकार का डरने की बात नहीं है, सामान्य सी बात है। दोस्तों, आज मैंने आपको गंडमूल नक्षत्र के बारे में जितनी जानकारी में हो सकता था दिया हूँ। एक मुहूर्त चिंतामणि की किताब है, केदार दास जोशी की है, जो मोतीलाल बनारसी दास की। ये किताब में ज्योतिष मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, अच्छी सटीक इन्फॉर्मेशन दी है। आपको कभी पढ़ने की इच्छा हो तो किताब जरूर पढ़िए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।